हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, जैसा कि पता है आपको थंबनेल में देखकर पता लग गया होगा, लेकिन इस क्लास को देखते ही हर बच्चा कहेगा करे ये तो हमको भी आता है। लेकिन यकीन मानिए आज की क्लास में कुछ ऐसे इसमें कन्फ्यूजन चीज है जो सेम रहेगा, लेकिन आप आंसर गलत करेंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, अगर एक भी बच्चा ऐसा होगा कि जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे 100 में 100% क्वेश्चन अगर सही कर देगा तो आप कमेंट में सिर्फ आप नाम बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यकीन मानिए कि आज की जो क्लास है इसमें आप कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, यकीनन नहीं जानते हैं, है ना। कुछ ऐसे सवाल कंफ्यूजन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कब पावर में आंसर देना है, कब हमारा जो लिखा रहेगा वही आंसर रहेगा, कब हमारा इसको है ना इसका जो गुणनखंड करके आंसर देना है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला ये क्लास, ठीक है। लेकिन ये कन्फ्यूजन आज हम आपके सामने दूर करने वाले हैं। तो जोरदार तरीके से शेयर करिएगा आज की क्लास को, बहुत दमदार क्लास करेंगे आज हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग आइए पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं और आप लोग इसका अगर आंसर दे सकते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होने वाला है इसका आंसर। चलिए और हम इसको बड़ा कर देते हैं, अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए पहले ही क्वेश्चन में जो है बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है ना, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी आ रहा है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन क्या हो इन्फिनिटिव तक हो, मतलब अनंत तक हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉट 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 जा रहा है, कहां तक जाएगा हमें भी नहीं पता है। तब क्या करना, और प्लस माइनस का साइन लगा हुआ हो तो जो नंबर दिया है ना, जो नंबर दिया है आप उसको पकड़िए। क्या लिखा हुआ है 6। अब इस 6 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। मतलब 6 को ऐसा क्या गुना करें दो भाग में, जैसे 1 लेंगे 1 तो 1 होगा 6, 1 गुना 6 6, लेकिन दोनों के बीच में यहाँ पर 5 का अंतर है, 1 का अंतर होना चाहिए, ऐसा कुछ सोचिए। तो क्या करना है आपको, 2 तिया 6, ये आपको भी पता और हमें भी पता है, बीच का अंतर दोनों का 1 है। अब क्वेश्चन में अगर प्लस रहे तो आंसर हमें हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला। बात आ रहा है समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी रुकिएगा, अंत तक पढ़ने के बाद अगर आप कुछ यूनिक नहीं सीखेंगे तो आप ये क्लास में जो है डिसलाइक मार के चले जाना, ठीक है। लेकिन ये क्लास देखिए पहले अंत तक रुकिए, आप कुछ यूनिक सीखने वाले हैं इस क्लास में जो अभी एग्जाम में पूछता भी है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर से सुनिएगा, जो नंबर दिया है अगर वो प्लस हो और इन्फिनिटी तक जा रहा हो तो जो नंबर है उसको पकड़ के लाइए, दोनों के बीच के गैप को निकालिए। कितना का अंतर है दोनों के बीच, तो कितना का अंतर होना चाहिए दोनों का, 1 का अंतर होना चाहिए। हम इस 6 को 1 गुना 6 भी लिख सकते थे, 1 गुना 6 भी लिख सकते थे, लेकिन दोनों के बीच कितना का अंतर हो गया, 5 का। हमने कहा अंतर 1 होना चाहिए, इस कारण से 1 और 6 हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 और 3। और इतना आप समझदार है कि इतना आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन में अगर प्लस रहे तो आंसर बड़ा वाला, 2 बड़ा कि 3, तो सर 3 बड़ा, तो 3 आंसर। चलिए अगला करके बताइए। चलिए सेम सवाल है, ठीक है। तो 12 को भी आप ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए, 12 को भी आप ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए जिसके बीच का गैप 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, अभी हम फिलहाल सिंपल करवाएंगे, कम से कम 2 से 3 सवाल, ज्यादा नहीं। ये दूसरा हो गया, एक और, उसके बाद आएगा मेन ट्विस्ट, है ना, जिसे सीखने के लिए आप लोग इस क्लास को आए हैं, ठीक है। देखिएगा, तो 12 को क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे 12 का आंसर आप यहां करेंगे, ठीक है। अब 12 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है आपको जिसके बीच का जो अंतर हो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। देखिए इस 12 को हम 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके बीच का गैप कितना है, 4 है। लेकिन हमने क्या कहा, इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है आपको जिसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे, कौन कौन से ऐसे दो नंबर है जिसके बीच में गुना करने पर 1 का गैप हो, तो वो एक है 3 और दूसरा नंबर है 4।
देखिए 4 गुना 3 12 भी आ रहा है और दोनों के बीच 1 का अंतर भी है। तो हमने क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में प्लस रहे तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला, अगर माइनस रहे तो आंसर छोटा वाला। तो देखिए यहां पर क्या है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ, और हाँ सबसे बड़ी बात है कि ये इन्फिनिटी तक रहना चाहिए, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, और साइन के साथ रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए अब कुछ क्वेश्चन माइनस वाला करते हैं। अब माइनस वाला क्वेश्चन करके बताइए, ठीक है, और ऐसा कोई नंबर ही ना आए जिसका कोई गुना करने पर 1 का अंतर हो, तब क्या करेंगे, जैसे √3 √3 √3, कैसे आप करेंगे इसको, तो वही मेन यहाँ पर सीखना है। √5 √5 √7 √7 √19, जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, जिसके बीच का 1 का अंतर हो, तभी हम सीखेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें, पैसेंस रखें और शेयर करिएगा। इस क्लास का जो व्यूज है वो मिलियन में जाना चाहिए। बहुत ही दमदार और यूनिक कॉन्सेप्ट है। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए बताइएगा इस सवाल का क्या करेंगे हम लोग आंसर। चलिए वॉइस क्लियर है सबका, चलिए ठीक है। देखिएगा हमने क्या कहा, साइन भी लगा हुआ है और इन्फिनेटिव तक भी गया है, तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर का गुणनखंड पूछा है आप उसको पकड़िए। क्या है, 6 है, 6 को रखिए बीच में। अब इससे पूछिए कि बताओ तुम्हारा ऐसा कौन कौन सा गुणनखंड है जिसके बीच का गैप 1 होना चाहिए। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 6 भी लिखेंगे, लेकिन 5 का गैप हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 2 और 3 का लिखेंगे। इसके बीच में अंतर भी 1 का है, अंतर भी 1 का है, लेकिन क्वेश्चन में अगर प्लस रहता था, क्वेश्चन में अगर प्लस था तो आंसर हमारा 3 हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन में माइनस है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही इसका सबसे प्यारा और खूबसूरत सा आंसर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आइए इसका लास्ट सवाल, उसके बाद हम नए टाइप की तरफ बढ़ेंगे और इसी में कंफ्यूजन अब शुरू होगा इस क्वेश्चन के बाद। चलिए फटाफट करिएगा सब लोग, क्या हो जाएगा आंसर हमारा। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा सब लोग। चलिए तो आप लोग कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या कहा, साइन भी लगा हुआ है और इन्फिनेटिव तक भी गया है ना। तो जो क्वेश्चन का पूछे आपका सॉल्यूशन उसको रखिए बीच में। अब इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो सबको पता है कि 36 दूना 72 तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है। 18 चौक 72 भी नहीं कर सकते, तो करेंगे क्या, तो 8 नमा 72। ये आप सोचना है आपको। अगर क्वेश्चन में प्लस रहे, क्वेश्चन में प्लस का चिन्ह रहे तो आंसर बड़ा वाला, क्योंकि प्लस करने से ही बड़ा मान आएगा। अगर यहीं पर हम माइनस कर देते सब जगह, √72 माइनस √72, तो आंसर क्या हो जाता हमारा, छोटा वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और यही सबसे प्यारा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो बिल्कुल ये बाहुबली क्लास ही कह सकते हैं। आइए अगला सवाल करके बताइए। अब देखिए क्या करिएगा आप, क्या एक भी ऐसा स्टूडेंट है जो इसका आंसर बिल्कुल सही सही दे दे। चलिए कंफ्यूजन का शुरुआत यहीं से होता है। साइन भी लगा हुआ है, इन्फिनेटिव तक भी गया है, जो हमने कहा वो फॉलो हो रहा है, लेकिन अब करे तो करे क्या। दोनों ऑप्शन भी ऐसा ही रहने वाला है एग्जाम में आपका, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें और यहां से लगाइएगा VVI, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब फास्ट करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि जिस भी नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसमें देखना है 2 चीज फॉलो होना चाहिए, इन्फिनेटिव और दूसरा साइन, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ साइन क्या है, प्लस का। तो हमारा नियम कहता है कि जिसका क्वेश्चन बोले उसको पकड़ के लाइए और ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़िए जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, 1 गुना 2 भी, 1 गुना 3 भी करेंगे तो बीच का गैप 2 आ जाता है। तब करें क्या सर, है कोई सॉल्यूशन किसी के पास, चलिए बताइएगा।
चलिए देखिएगा क्या करेंगे अब हम करें तो करें क्या, है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना उसको पकड़ के लाइए, इसका तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है, इसको हम कभी दो टुकड़ा में नहीं बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ एक बार हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को हमने जैसे ही देखा पता चला प्लस है, अगर क्वेश्चन में प्लस रहे तो 3 के आगे सोचिए कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दो टुकड़ा में अगर हम बांट देंगे तो उसके बीच में गुना करने पर भी वो नंबर आ जाए और डिफरेंस भी 1 का होना चाहिए, जैसा कि हम इस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। 3 के आगे सोचना है आपको, ठीक है, 3 के आगे सोचना है कि ऐसे कौन से नंबर है। क्यों हम आगे सोचेंगे, पीछे क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस है। अब जिसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, हम इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में प्लस रहे तो इसके आगे का नंबर सोचिए। 3 के आगे बताइए कौन सा नंबर हो सकता है। तो 3 के आगे क्या हो जाएगा, 3 के आगे क्या क्या नंबर होता है, तो 3 के आगे 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। क्या 4 को हम तोड़ सकते हैं, 1 3 करेंगे तो भी नहीं टूटेगा, 2 2 करेंगे फिर भी 1 का अंतर बीच में नहीं आ रहा है। 5 को तो कतई नहीं कर सकते क्योंकि जैसा 3 है वैसा 5। अब 6 को तो हम आसानी से कर सकते हैं, 2 और 3, 2 3 6 आ रहा है। प्लस था इसलिए हमने आगे गया, अगर क्वेश्चन में माइनस रहता तो कहाँ चले जाते वो पीछे चले जाते, ठीक है, क्योंकि इसको हम दो टुकड़ा में नहीं बांट सकते। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार शेयर करिएगा इस क्लास को। देखिएगा अब जो हमारा आंसर होगा वो 2 होगा या 3 होगा, तो हम यहां पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो हमारा आंसर, ये बात तो पक्का है कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो 2 और 3 के बीच आने वाला है, और ये ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3 के बीच। मजा आया सबको, मजा आएगा। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर 5 का पूछे तब क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है, चाहे कितना का भी पूछ ले आप सेकेंडों में इसका आंसर निकालेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के बाद। देखिएगा चलिए अगला सवाल का आंसर करिएगा। अगर माइनस में रहे तो क्या करेंगे, सेम सवाल है लेकिन यहां पर प्लस था तो यहां पर क्या है बाबू, माइनस है। अब करें तो करें क्या, चलिए हम आपको टाइमिंग देते हैं, टोटल 15 सेकेंड का टाइमिंग। आप करके बताइए क्या आंसर करेंगे। क्या एक भी बच्चा है जो इससे पहले जानता था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए? चलिए टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। सबका एनर्जी कभी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, जोरदार तरीके से शेयर करिए। धमाकेदार क्लास एक तरह से कह सकते हैं, जो कि ज्यादा कंफ्यूज करता है हमें एग्जाम में। सेम सवाल है, हमने क्या कहा कि दो पैटर्न फॉलो होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको पुलिस बनना है तो आपके लिए फिजिकल भी हेल्थ सही होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना, शार्प माइंड। उसी तरीके से इस ऐसे क्वेश्चन को करने का भी 2 नियम है। एक तो साइन लगा हुआ रहना चाहिए, या तो प्लस या तो माइनस, और दूसरा इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, है ना। अभी हम एक ही टाइप पढ़ते आ रहे हैं। हमने क्या कहा, जब भी ये 2 चीज फॉलो हो जाए, 2 रूल को फॉलो करे एक क्वेश्चन, तो आप जिसका निकालना हो आंसर उसको पकड़ के लाइए। तो पता चला वो नंबर 3 है। अब 3 को ऐसा 2 टुकड़ा में तो हम बांट नहीं सकते जिसके बीच का गैप 1 हो और गुना करने पर 3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। चिन्ह अगर माइनस का है तो 3 के पहले नंबर जाइए, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे पहले ऐसा रूल फॉलो करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए 3 के पहले 2 और 1 आता है, 1 का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बच गया 2। 2 को क्या हम 1 गुना 2 लिख सकते हैं, इसके बीच का गैप भी 1 का है और गुना करने पर भी 2 आ रहा है। हम 3 नहीं लाना है हमको, जिसका हम निकाल रहे हैं वही लाना है, जिसका निकाल रहे हैं हमें वही लाना है। अब हमारा आंसर पता चल गया कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में माइनस है। क्या आज के बाद कभी ऐसे सवाल में आप गलती करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच। कोई दिक्कत है? आइए अभी और सवाल है इस पर, हम लोग अभी और करने वाले हैं। चलिए इस सवाल का आंसर करेंगे। चलिए सेम सवाल है ना, जैसा कि हम 3 वाला पढ़ चुके हैं। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या ही कर सकते हैं आप। चलिए हम आपको टाइम देते हैं 15 सेकेंड का, करके बताइए क्या हो जाएगा हमारा आंसर।
चलिए, तो टाइम आपको मिल चुका था और आप लोगों ने आंसर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों का गलत भी आंसर आया है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम। तो 5 जिसका 2 नियम फॉलो हो रहा है, एक तो साइन भी लगा हुआ है, इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, तो जिसका हमको निकालना है उसको लाइए। 5 का निकालना है, 5 को एक डब्बा में बंद कर दीजिए। अब 5 से पूछिए क्या 5 ऐसा 2 नंबर का मल्टीपल है जिसके बीच का गैप 1 हो, गुना करने पर 5 आ जाए। पॉइंट का यूज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बात इतना सा है कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 5 को डिवाइड कर सके। तो हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन में प्लस लिखा हुआ है तो 5 के आगे जाइए। सबसे पहले जो मिल जाए और ये 2 नियम को फॉलो कर लेगा कि गुना करने पर वही नंबर आ जाए और बीच का गैप भी 1 हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 के आगे हमने जैसे ही सोचा 6 है, 7 है, 8 है, बहुत सारा है, तो सबसे पहले जो मिले उसको देखिए। क्या 6 को हम तोड़ सकते हैं जिसके बीच का गैप 1 हो और अंतर भी 1, बीच का गैप 1 हो, गुना करने पर 6 आ रहा हो? बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो इसका भी आंसर हमारा वही होगा कि जो भी आंसर होगा 5 का वो 2 और 3 के बीच आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कोई हेजिटेशन नहीं है कि जो 3 का आंसर होगा वही 5 का हो सकता है। कि 1 और 2 और 3 के बीच तो हजारों नंबर है, 2 और 3 के बीच हजारों नंबर है, 2.001, 2.02, इस तरह लाखों करोड़ों नंबर है 2 और 3 के बीच, ठीक है। तो उसमें से हो सकता है उसके बीच में 3 का कोई भी आंसर हो सकता है √5 का भी कोई भी आंसर हो। तो ये एक ही आंसर आ रहा है, लेकिन इसके बीच में लाखों करोड़ों नंबर है 2 और 3 के बीच में, भले 1 का गैप है। ये नंबर ऐसे ही नहीं बना, एक विशाल समुद्र है नंबर, ठीक है। एग्री हैं सब लोग? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 2 और 3 आएगा। सबसे पहले जो नंबर लिखा है उसको लिखिए। 2 नियम पहले फॉलो होना चाहिए, उसके बाद भी 2 नियम फॉलो होना चाहिए। क्वेश्चन में प्लस है तो आगे सोचिए अगला नंबर, माइनस रहता तो हम 5 के पीछे जाते, 1 2 3 कुछ भी सोचते, है ना। उसके बाद हम डिसाइड करते कि किसके बीच हमारा आंसर आएगा। मजा आ रहा है सबको? क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आप पहले सीख चुके थे? अगर नहीं सीखे थे तो आपके लिए क्लास बहुत पावरफुल है। आइए आप इस सवाल का आंसर करिएगा। माइनस लगा हुआ है और 11 का हमें निकालना है। अब करें तो करें क्या? चलिए हम आपको इसके लिए भी टाइमिंग देते हैं 15 सेकेंड का। चलिए फटाफट बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सब लोगों ने यहाँ पर आंसर किया और बिल्कुल सही आंसर किया है। तो आप लोग क्या हो चुके हैं? थोड़े से समझदार बन चुके हैं। अब समझदारी दिखाने के लिए 2 नियम फॉलो होना चाहिए। इन्फिनिटी तक भी जा रहा है और चिन्ह भी लगा हुआ है, तो जिसका निकालना है उसको रखिए बीच में। अब 11 से पूछिए कि ऐसे कौन से 2 नंबर है जिसको गुना करने पर 11 आ जाए और जो जिससे गुना किए उसके बीच का 2 नंबर का गैप 1 होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो अब माइनस लगा हुआ है ना, तो इसके पीछे जाइए, इसके पीछे जाइए। तो बताइए 11 के पीछे कौन कौन सा नंबर हो सकता है? 11 के पीछे कौन कौन सा नंबर आएगा? 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा। क्या 10 को हम तोड़ सकते हैं? 2 और 5 से ही तो केवल 10 बनता है और 1 और 10 से तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 10 तो हो ही नहीं सकता है। 9 को तो हम कतई नहीं कर सकते हैं। 1 गुना 9 3 गुना 3 के भी बीच का अंतर 1, 3 गुना 3 भी अगर हम इसको करेंगे तो इसके बीच का अंतर क्या है? 1 नहीं है, 0 है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता है। 8 को हम कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 चौका 8, कतई नहीं कर सकते। तो हम बचा क्या? केवल 7 को तो हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसा 11 है वैसा 7 है। तो फिर से हमारा आंसर वहीं पर आकर टिक गया कि एक ही नंबर ही इसके बीच के पीछे अगर हम गए तो एक नंबर 6 ही मिला। एक नंबर 6 ही ऐसा है जो इस नियम को फॉलो हो रहा है कि गुना करने पर 6 आ रहा है और इसके बीच का अंतर 1 हो। हम अभी और पीछे जा सकते थे, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा कि वो नंबर कौन सा है? तो 2 और 3 के बीच आएगा इसका आंसर। ऑप्शन भी एग्जाम में एज इट इज रहने वाला है, सेम टू सेम। कोई दिक्कत है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? हमने कहा 2 और 3 के बीच हर क्वेश्चन का आंसर क्यों आ रहा है सर? इसके बीच में हजारों लाखों करोड़ों नंबर है, ठीक है, जितना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अनंत नंबर है इसके बीच में। आप ले लीजिए 2.00001, 2.00002, ऐसा आप लीजिएगा। 3 तक पहुंचते पहुंचते आप
है ना। आपके जो है एज कम पड़ जाएगा, इसके बीच में नंबर कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है ना। बढ़े आगे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आइए अब अगला सवाल हम करते हैं, वो है ये, ठीक है। हमने दो टाइप को क्लियर कर लिया और वो हंसते हंसते हम लोग सीख चुके हैं। अब आ चुके हैं हम लोग एक नए पड़ाव की तरफ। अभी दो टाइप का प्रश्न अभी और बचा हुआ है। ये देखिए नए टाइप का प्रश्न जिसमें चिन्ह भी नहीं लगा हुआ है, प्लस है कि माइनस, और इन्फिनिटिव तक भी गया है। अब करे तो करे क्या करें, इन्फिनिटिव तक भी जा रहा है लेकिन चिन्ह नहीं है इसमें, तो करेंगे कैसे। आइए हम इस सवाल का आंसर, इसीलिए तो हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि ये क्लास आप लोग जितना हल्का में ले रहे उतना हल्का नहीं है। अब बच्चा थंबनेल देखिएगा कहेगा ये क्लास तो हम कई बार पढ़ चुके और हमको आता है, बीच का अंतर एक होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ ट्विस्ट है। मजा आ रहा है क्लास करने में, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिएगा, तो टाइम अप हो चुका है। अब करेंगे क्या, तो हमने क्या कहा कि अगर प्लस माइनस लगा हुआ हो, इन्फिनिटी तक हो, तो उसके गुणनखंड को तोड़ेंगे और उसके बीच का गैप एक होना चाहिए। ये दोनों में से एक नियम तो फॉलो हो रहा है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन दूसरा नियम फॉलो नहीं हो रहा है कि इसमें प्लस है कि माइनस है ना। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि √2 या किसी भी नंबर का बिना कोई साइन वाला अनंत तक जाए, तो जिस क्वेश्चन का पूछ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, केवल और केवल 2। बिना पेन पेपर का आप इसका सॉल्यूशन का आंसर दे सकते हैं। मजा आ गया सबको। तो अगला सवाल करिए। कोई चिन्ह नहीं है, अनंत तक जा रहा है, तो हमारा नियम क्या कहता है, कोई जब साइन ही नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, और इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, फॉलो होगा तो दोनों नियम अगर एक ही फॉलो हो रहा है, तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है हमारा आंसर वही होने वाला है। 3 का पूछा अनंत तक, कोई चिन्ह नहीं है, तो हमारा आंसर 3 ही हो जाएगा। मजा आ गया सबको। आइए अगला करिएगा। चलिए 11 नंबर। अब देखिए, दो नियम हम बताए थे जिसमें से दोनों का दोनों नियम इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। दो का पूछा लेकिन अनंत तक नहीं गया है, लिमिट रह गया है, और ना ही चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है। अब करें क्या, है ना। तो एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। जो बात हम आपको बार बार बोल रहे हैं उसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ऐसे सवालों से, ठीक है। चलिए बताइए, 10 सेकंड का फिर भी हम आपको समय देते हैं। अगर आप कर पाएंगे तो क्या करेंगे आप। जल्दबाजी में तो आप 2 करके आ जाएंगे आंसर, लेकिन आप एग्जाम में जो है टिक करके आइएगा 1, तो आप करिएगा टिक तो वो करेगा रॉन्ग। कौन, एग्जामिनर, है ना। तो जल्दबाजी में कभी भी घोड़ा लेकर रोड पर नहीं निकलना है, नहीं तो उसका भी चालान कट जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो आपने क्या देखा कि हमें 2 नियम सर बताया था। एक चिन्ह लगा होना चाहिए या प्लस या माइनस, वो भी नहीं है। दूसरा इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, वो भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब करें क्या, तो जो नंबर लिखा हुआ है आप उसको लिखिए यहाँ पर। अब देखिए कितना बार 2 आया है, 4 बार आया है। चाहे किसी भी नंबर का निकालना हो इस तरह से, भले वो इन्फिनिटी तक ना हो, लिमिटेड हो, सुनिएगा ध्यान से, वो नंबर लिमिटेड हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, आप सिंपली क्या करिए, जितना बार ये नंबर लिखा हुआ है उतना बार 2 का मल्टीपल करिएगा। तो 2 कितना बार है, 4 बार। क्या 2 को हम 4 बार गुना कर दें तो बताइए क्या आ जाएगा। तो 2 चौका 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। अब इस 16 को जिसका निकालना है उसके ऊपर रखिए 16। अब 16 जितना नंबर आया उससे एक कम ही इसके ऊपर चढ़ा देना है पावर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 का पावर 15/16 और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने क्या कहा, जिस भी नंबर का ऐसा निकालना है, भले वो इन्फिनिटी तक ना जा रहा हो, लिमिटेड हो, जिसका निकालना है उस पर पावर उसको रखना है कि जितना बार वो नंबर आया उसको गुणनफल में 2 करना है। जरूरी नहीं है कि हाँ 2 आया तो 2 किए हम, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कैसा भी नंबर हो आपको 2 ही उतना टाइम मल्टीपल करना जितना बार जिस नंबर का क्वेश्चन में आंसर
पूछा है। मजा आ गया सबको? तो अगला सवाल करिए, अगला सवाल करिए। आप इसका आंसर क्या करेंगे? चलिए जल्दी करिएगा सब लोग। चलिए बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, और आपको देते हैं हम 10 सेकंड का समय, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो जल्दबाजी में कभी भी जो है क्या लेके नहीं निकलना है, हॉर्स राइडिंग नहीं करना है, नहीं तो आप है ना चालान कटवा कर आओगे। तो देखिए करना क्या है, हमने क्या कहा, इन्फिनिटी तक भी नहीं है, साइन भी नहीं है। जिस नंबर का पूछा आप उसको यहाँ पकड़ के बैठाइए, बस मस्त चारपाई पर, चाय नाश्ता पहले करवाइए। अब देखिए वो क्या क्या लेके आया है। तो वो जो है 1 2 3 4 5, 3 लाया कितना बार? 5 बार। तो हमने क्या कहा, चाहे किसी भी नंबर का पूछे, आपको क्या करना है, 2 को उतना ही टाइम गुना करना है जितना बार ये नंबर आया है। 1 2 3 4 5 बार आया 3, तो 2 को 5 बार गुना करिए, है ना। 5 बार हो गया, आप गुना करिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हमने क्या कहा, इस 32 को इसके ऊपर बैठाइए, ताज पहना देना है इसको। अब इससे एक कम इसके ऊपर का ताज रहना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 3 का पावर 31/32, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 का पावर 31/32। तो आइए लास्ट सवाल का आंसर आप लोग करिए और मजे करिए आज की क्लास को। लास्ट सवाल आज का 13 नंबर सवाल। क्या मजा आया? आपको कुछ सीखने के लिए मिला, नया कुछ नया कॉन्सेप्ट? ये सारा खिस्सा ही आज हम खत्म कर दिए हैं कि जो भी आपका कंफ्यूजन था आपके माइंड में। ठीक है, अगर ये वाकई ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा, और इसको मिलियन तक पहुंचाना आपका काम है। ठीक है, चलिए चलिए, भले ही जितना टाइम लग जाए, लेकिन ये क्लास जो है बहुत ही दमदार साबित होने वाला है। ठीक है, देखिएगा हमने क्या कहा। देखिए ऑप्शन भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में कि आप गलती करेंगे ही करेंगे, है ना, गलती करेंगे ही करेंगे। ये बात आ रहा है समझ में? देखिए ऑप्शन पर नजर डालिए, कितना प्यारा प्यारा ऑप्शन है। 5 इन्फिनिटी तक नहीं गया, तो हमने कहा जिसका निकालना है आप उसको रखिए। 5 का निकालना है, 5 को प्यार से चारपाई पर बैठाइए, नाश्ता करवाइए। अब देखिए वो लाया क्या क्या है। मेहमान घर में आते हैं तो वो क्या क्या लाते हैं, उसके अनुसार से उसका स्वागत किया जाता है। अगर वो मार्केट से है ना समोसा उठा कर ले चला आए, तो उसको भी उसी तरह से नाश्ता दिया जाता है। घर में जो खाना बना होता है ना, वही दे दिया जाता है। लेकिन अगर वो आए गेस्ट और कुछ मिठाई वगैरह लेके आए, रसगुल्ला, बर्फी, है ना, तो उनका नाश्ता में भी क्या मिलेगा, काजू, सेब का कटा हुआ, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया चीज़ रहेगा, है ना। तो नाश्ता भी वैसा ही करवाना है। तो ये मेहमान आए तो इसको प्यार से पहले बैठाएं। अब इससे पूछे भाई तुम क्या क्या लाया, तो कितना बार 5 आया बाबू? 4 बार 5 आया, 1 2 3 4। तो हमने क्या कहा कि जितना बार ये आया है उतना बार आप 2 का मल्टीपल करिए। कितना है गुना करके आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। अब इसके पावर बैठाइए, जो 5 है ना इस पर पावर बैठाइए 16, और इससे एक कम इसके ऊपर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5 का पावर 15/16, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। मजा आ गया हो इस क्लास में? तो आप लोग जो है इसका पूरा स्क्रीनशॉट मार के कंप्लीट कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि कभी भी कंफ्यूजन हो, अगर एग्जाम देके आए या सेट मार रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन आ गया और हम भूल गए हैं, तो देखने के लिए हो जाएगा रिवाइज। ठीक है, अगर क्लास अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास में। ठीक है।